इस पर लेते कुणाल जी से। कुणाल सर, जरा पीएनबी हाउसिंग का चार्ट पुल अप करिए, बताइए क्या किया जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बहुत बेहतरीन दिख रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सारे एनबीएफसीज अगर आप देखें तो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और पीएनबी हाउसिंग में अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से बड़ा अच्छा एक पैटर्न बना था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 950 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। 950 स्टॉक निकाल गया तो मुझे लगता है फिर इसमें 1100 के लेवल्स भी मुमकिन है। तो स्ट्रक्चर मुझे मजबूत लगता है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, आज के डे लो के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और पहला टारगेट 950 का रखें। अफोर्डेबल सेगमेंट में इनकी लोन बुक है वो 5,000 करोड़ पे पहुंच गई है, और अदरवाइज ओवरऑल इनकी जो कुल ऑर्डर बुक है वो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ के पार निकल गई। तो अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना है, 1,1100 तक की भी संभावना है, बशर्ते 950 का ये जो रेजिस्टेंस है पार कर ले। इसके अलावा एनबीसीसी में कुछ समय पहले खबर आई थी, इनको 2 ऑर्डर्स मिले 225 करोड़ के आसपास के। सुमित जी, एक बार एनबीसीसी पर राय दीजिए। एनबीसीसी के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 86 से लेकर 90 रुपीज तक के लेवल एनबीसीसी में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 78 रुपीज का और 80 रुपीज का, ये दो नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में 86 से लेकर 90 रुपीज तक के लेवल बाउंस बैक के तौर पे एनबीसीसी में देखने को मिलने चाहिए। ओके, नजर तो हमारी एफएमसीजी स्पेस पर भी बनी हुई है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। उस रिपोर्ट की डिटेल बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टाटा कंज्यूमर, आज तो सुबह इस पर चर्चा भी हुई, अनिल जी ने इसे स्टॉक ऑफ द डे का हिस्सा भी बनाया था, लेकिन गोल्डमैन सैक्स की इस पर रिपोर्ट आई है। तो प्रियंका, सबसे पहले तो टाटा कंज्यूमर ने क्या कुछ कहा है, टाटा कंज्यूमर पर क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में क्या निकला, ये बताइए। एब्सोल्युटली नेहा, इनफैक्ट आप देखें ना, इस रिपोर्ट में 17% का अपसाइड था, 7% तो आज ही स्टॉक ने। हाँ, एग्जैक्टली, इतनी अच्छी बड़ी मूव थी। क्या बड़े कैवियट्स क्या इसमें, क्या पॉइंट साइट किए गए इस रिपोर्ट में? पहला तो ये बोला कि जो स्टॉक है वो अर्निंग इन्फ्लेक्शन पर है, इसीलिए से अपग्रेड किया है, बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 1200 का दिया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा कंज्यूमर, क्योंकि पीछे के कुछ क्वार्टर्स में इस पे हिट रहा था, अब ये रिटर्न कर रहा है, ईपीएस ग्रोथ इसमें वापस आ जाएगी FY26 में, और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी, क्योंकि अब बहुत हद तक अपना एक्विजिशंस डेट जो है वो पे डाउन कर चुका है। इनफैक्ट 27% ग्रोथ बिजनेसेस की भी उन्होंने बात की है कि कंपनी को क्योंकि कंपटीशन से जितनी जुड़ी चिंताएं थी अब वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। टी प्राइसेस का इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ रहा था, उस पर आपने देखें तो कहीं कंपनी ने कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पास भी की है कंज्यूमर्स पर। तो कुछ ग्रोथ बिजनेसेस में उन्हें ग्रोथ वापस आती हुई दिखती है, और 25 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वो मीडियम टर्म में। इनफैक्ट FY25 से 27 के दौरान जो इनकी ईपीएस में मजबूत ग्रोथ का अनुमान गोल्डमैन सैक्स को है, 3% उनको FY25 में ईपीएस में ग्रोथ दिखती है, और FY27 में 7% से ज्यादा उनको ईपीएस ग्रोथ दिखती है, जिसके चलते उन्होंने 17% का अपसाइड दिया था। लेकिन मार्केट ने इसे ट्रेडर्स टुक इट इन आर्म्स, इन ओपन हैंड्स। आप देख रहे हैं कि 7% का मूव तो आज ही एक ही दिन में इसमें आ गया। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। चलिए, टाटा कंज्यूमर यहाँ पे आज खुलने के साथ ही हमने स्ट्रेंथ देखी, लेकिन HUL और नेस्ले आज सुबह देखा था, इनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, रिकवरी यहाँ पर भी आई, डेज हाई के पास दोनों है। इस पर बोफा की रिपोर्ट निकल कर आई है, तो क्या निकला है? एब्सोल्युटली, बोफा की रिपोर्ट नेस्ले पर भी है और HUL पर भी है। 3 इंपॉर्टेंट रीजंस उन्होंने साइट किए हैं जिसकी वजह से HUL और नेस्ले दोनों को ही उन्होंने डाउनग्रेड कर अंडर परफॉर्म किया है नेस्ले को, और साथ ही HUL को भी 22 से अब डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की रेटिंग दी है। जो नेस्ले के लिए पहले 3 बात उन्होंने पॉइंट्स जो यहाँ पर गिनाए, उसमें कहना कि सॉफ्ट डिमांड पहला रीजन रहेगा, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और तीसरा है कि बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, जिसके चलते उन्होंने डाउनग्रेड किया है। अब कुछ जो उनके को प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉफ़ी की कीमतें हो, कोको की कीमतें हो, वहाँ पर लगातार उस प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा है, इनके मार्जिन पर वो एक प्रेशर आ रहा है, जिसके चलते ये सॉफ्ट डिमांड देख रहे हैं, कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और लो बेस की वजह से वॉल्यूम में हालांकि रिकवरी दिख सकती है उन्हें, लेकिन नेट नेस्ले को उन्होंने डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और HUL पर भी टारगेट 2540 से घटाकर 2330 दिया। तो एक तरफ टाटा कंज्यूमर है जिस पर बाय रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की, और उसी तरफ आप देखें तो दोनों जो हेवी वेट्स हैं नेस्ले और HUL, वहां पर बोफा ने डाउनग्रेड किया है, साइटिंग दीज रीजंस।